Hello everyone, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक है ब्रिक्स। तो सिक्स्थ ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को वॉच करके उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस हम लोग कर रहे हैं रशिया, जो एक तरह से सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई है। ठीक है, तो किस तरीके से हुई है, किसने चेयर की, इसको किसने चेयर किया, ठीक है, तो वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरनमेंट जो है एक तरह से रूस जो छठवें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है 2020 में। ठीक है, तो ये कब हुई है इसको देख लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग जो है अनअकैडमी पर आना चाहते हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट कोर्स 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो आज 4 तारीख है, तो 4 ही क्लासेस हुई हैं। उसको रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा और आप सारे जो पूरा कंप्लीट कोर्स है उसको कर पाएंगे। और दूसरा जो चेंजेस है स्पेशल क्लासेस में हुआ है, स्पेशल क्लासेस का मैं आपको बता देती हूँ। स्पेशल क्लासेस का क्या वो हुआ है कि स्पेशल क्लासेस में ना अब आप लोगों की जो क्लासेस हुआ करेंगे, वैसे डेली रहेगी, डेली 4 PM हम लोग मिलेंगे। ठीक है, डेली 4 PM रहेगी, लेकिन क्या रहेगा इसके अंदर ये चीजें होंगी कि एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, जो ट्यूसडे थर्सडे होगा आप लोगों का, तो जो आपका जो एवरी ट्यूसडे होगा, एवरी ट्यूसडे इस दिन मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, एवरी ट्यूसडे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराऊंगी। ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट बिल्डर वाली क्लास होगी ये। ठीक है, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट करेंगे। और जो आप लोगों के एवरी थर्सडे होगा, थर्सडे, ठीक है, तो वो होगी स्ट्रेटेजी वाली क्लास कि कैसे हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी, आप लोगों को क्या क्या करना है। तो इसकी भी मैं 4 क्लासेस लूंगी और इसकी भी 4 क्लासेस लूंगी, तो आप लोग इस चीज के लिए आ सकते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन का 1 मंथ का लेते हो 2100 का, 3 मंथ 5250, 6 मंथ 9450, 12 मंथ 11550, 24 मंथ 16800। ठीक है, साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड आप यूज करोगे मीनाक्षी लाइव। तो मीनाक्षी लाइव जब आप यूज करोगे देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो अभी ब्रिक्स का जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स ऑफ द 5 ब्रिक्स कंट्रीज, सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर आप मतलब एक तरह से 5 देशों का एक संगठन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है अभी इसके अंदर अगर हम देखें, तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ 5 ब्रिक्स कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 6 ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग ऑन 30 जुलाई 2020। तो यहाँ पर ये एक तरह से बच्चों, ये 5 ब्रिक्स देशों की पर्यावरण मंत्रियों ने 30 जुलाई 2020 को 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। और ये वीडियो सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति के तहत आयोजित किया गया था। तो इसको चेयर जो किसने किया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई, किसकी प्रेसिडेंसी में, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो 6th अभी ब्रिक्स की जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स, जो एक तरह से इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई, तो उसको प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो आपको ये ध्यान रखना है किसके पास थी, रशिया के पास थी, रशिया के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो थे आपके जो है अभी प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को एट द मीटिंग अलॉन्ग विद द मिनिस्टर ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका था इस तरह से इंडिया, तो मिनिस्टर स्टेटेड द इंडिया अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द ग्रुपिंग। तो इसमें यहाँ पर ये चीज हुई कि एक तरह से जो यूनियन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इंडिया की तरफ से वो थे। ठीक है, और उन्होंने ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अमेरिका के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इन्होंने क्या कहा कि भारत समूहीकरण को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, महत्व दे रहा है। मतलब
इंडिया के लिए जो ब्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही फर्दर हाईलाइट द एस्पिरेशन ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज आर सिमिलर एंड कॉल्ड द शेपिंग ऑफ बेस्ट practices among ब्रिक्स नेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर क्या किया गया, हाईलाइट भी किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हाईलाइट किया गया बच्चों, यहाँ पर एक तरह से ब्रिक्स देशों की आकांक्षाएं समान है, तो सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का आह्वान किया गया कि हाँ भाई एक तरह से क्या करेंगे हम लोग, एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग ब्रिक्स नेशन, तो टूवर्ड्स अटेनमेंट, जो अटेन करना है हमें क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनियन मिनिस्टर जो थे आपके प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें 6th ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में। ठीक है, ऑफर्स इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल बेस्ट प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट इन ब्रिक्स कंट्रीज कुड बी शोकेस्ड। यानी इसके अंदर बताया गया, जो यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया और साथ ही साथ भारत को एक मंच के रूप में प्रदान किया जहां पर ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें की गई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट थी ये आप लोगों के लिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे बताना जरूरी समझा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जो एक तरह से 2020 में, तो देखो अब आपको पता ही है 2020 में मेजबानी किसने की, रशिया ने की, है ना। प्रेसिडेंसी किसके पास थी, रशिया के पास थी। 2021 में किसके पास होगी, तो 2021 में होगी इंडिया के पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बता देंगे 2020 में जो मेजबानी की है प्रेसिडेंसी किसके पास थी, रशिया के पास, और 2021 में किसके पास होगी, इंडिया के पास होगी। तो यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखना। और प्रकाश जावड़ेकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और इसमें क्या था, इसके अंदर बच्चों जो आपका ना, इसके अंदर और भी क्या चीज की गई, इसके अंदर उन्होंने ऑफर किया इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट कुड बी शोकेस, ये हमने कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर एलोबरेट किया गया एफर्ट्स को इंडिया एज अ रिलेटिंग सस्टेनेबल अर्बन मैनेजमेंट, टैकलिंग मैरिन लिटर पॉल्यूशन, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो NCAP है, NCAP, ठीक है, जो NCAP है, NCAP क्या है आपका, नेशनल, ठीक है, ये आपका भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, याद रहेगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो इसको नियंत्रित करने के प्रकाश पर भी यहाँ पर मेजर जो ये किया गया था, NCAP पर भी भारत द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया था। तो ये ध्यान रखना, इंडिया द्वारा NCAP की बात की गई कि भाई भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो रूस के, आपको पता ही है, रशिया ने जब प्रेसिडेंसी संभाली है तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, आप सभी को पता ही होगा, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। जो प्रेसिडेंसी इस बार रशिया ने की है तो वहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। और जो वहाँ की एक तरह से अगर हम देखें, जो वहाँ की जो आपकी राजधानी है तो मॉस्को है, रूबल आपको पता ही है करेंसी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये समझ आई, वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, बेनिफिशियल लगी, तो इसको लाइक करके जाएं। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।